गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग चैप्टर 13 द वंडरफुल टी केटल पढ़ रहे थे। इसका कुछ पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ पार्ट्स बचा हुआ था। हम लोग देखते हैं आज पार्ट्स बचा हुआ था। हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि लोग जो थे अपने रिफ्रेशमेंट्स के साथ आने लगे थे थिएटर में। माँ अपने बच्चों के साथ आने लगे थे और सब बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। देखते हैं क्या होता है। देन द टिंकर ड्रेस्ड अप इन कलरफुल क्लोथ्स विथ अ बिग फैन इन हिज हैंड कम आउट ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना। उसके बाद होता है टिंकर कलरफुल रंगीन कपड़ों में, हाथ में बड़ा फैन लिए हुए वह स्टेज पर आता है, प्लेटफॉर्म पर आता है, बाहर नहीं आता है। ही मेड अ पोलाइट बॉ एंड सेट अ वंडरफुल टी केटल ऑन द स्टेज। वह आता है, बहुत ही विनम्रता से सबको अभिवादन करता है झुक कर, और जो वंडरफुल वो जो टी केटल केतली जो था उसे स्टेज पर रखता है। एट अ वेव ऑफ हिज फैन द kettle run around on four legs, half basin and half kettle, clacking its lid and wagging its tail. Clacking. Clacking means sounding like pieces of metal hitting each other. Clacking means ऐसा साउंड जब कोई दो मेटल, कब दो लोहा या फिर कोई भी मेटल आपस में टकराता है तो जो आवाज़ आती है। तो उसके बाद क्या हुआ, स्टेज पर रखने के बाद केतली रखने के बाद वह फैन को हवा में चलाता है। फैन को जो हाथ में लिए था उसको हवा में चलाता है। जो केतली जो था उसको चार पैरों पर चारों ओर वो दौड़ने लगता है। हाफ जो भी था वो हाफ बेसर और हाफ केतली, आधा जानवर और आधा केतली के रूप में। और उसका जो ढक्कन होता है उससे जैसे 2 मीटर लग रहता है, उसका आवाज़ आने लगता है आवाज़ के साथ और अपना पूंछ को हिलाते हुए। हाउ द चिल्ड्रन शाउटेड, यह देख कर चिल्ड्रन काफ़ी मजा ले रहे थे, चिल्लाते हैं। नेक्स्ट इट टर्न इनटू अ बेजर, आगे क्या होता है, बिल्कुल बेजर में चेन बदल जाता है। swelled out its body and with a turn on it take a drum. वह बेजर में पूरी तरह से जानवर में बदल कर वह एक ट्यून निकालता है, जैसे कि कोई ड्रम बजाता है। इट डांस्ड ऑन द टाइट रॉप एंड वॉक्ड द स्लैक रॉप, होल्डिंग अ फैन और एन अम्ब्रेला in its paw, stood on its head, and finally, at a flourish of its master's fan, became a cool brass tea kettle again. वह बेजर में पूरी तरह जानवर में बदल कर हमने देखा कि वह प्रोड्यूस करता है साउंड ट्यून, जैसे कि ड्रम बज रहा हो। वह जो टाइट रस्सी जो बंधा हुआ था स्टेज उस पर डांस करता है, एक ढीली रस्सी थी उस पर चलता है, अपने हाथ में फैन लिए हुए और हाथ में अम्ब्रेला छाता पकड़े हुए अपने पाँव में हथेली में, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। स्टूड ऑन इट्स हेड, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ। एंड फाइनली एट अ फ्लोरिश ऑफ इट्स मास्टर्स फैन बिकेम कॉल्ड ब्रास टी केटल अगेन, और फिर अंत में अपना जो मास्टर जो था, जो मतलब जो टिंकर जो था उसका ये जब कमांड देता था वह सुनते हुए फिर से वह केतली में बदल जाता है। द ऑडियंस वर वाइल्ड विथ डिलाइट, जो भी ऑडियंस देखने वाले थे वह खुशी से पागल उठते थे। एज द फेम ऑफ द वंडरफुल टी केटल स्प्रेड, many people came from great distances to see it platform. हम देख रहे हैं कि जैसे ही इसका जो शो जो था टी केटल का जो वंडरफुल जो शो था काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, तो बहुत सारे लोग दूर दूर से लोग जो थे, बहुत सारे लोग इस का जो शो था उसे देखने के लिए आने लगे। ईयर आफ्टर ईयर द टिंकर exhibited the wonderful until he grew immensely rich, है ना। साल भर साल
साल दर साल मतलब सालों साल ये जो था टिंकर ये शो चलाता रहा जब तक कि वह काफ़ी वो अमीर बन जाए, है ना। वह मतलब चला के काफ़ी अमीर बन गया। देन ही रिटायर्ड फ्रॉम द शो बिजनेस एंड आउट ऑफ gratitude took the old kettle to the temple again and deposited it there as a precious relic. Relic मीन्स एन ओल्ड ऑब्जेक्ट वर्थ कीपिंग, मतलब ऐसा पुराना वस्तु जिसे धरोहर के रूप में आगे के लिए समय के लिए रखा गया हो, है ना। तो फिर जब वो इस पूरा अमीर बन गया टिंकर, तो अपना जो शो बिजनेस जो था इसको बंद कर दिया, रिटायर्ड इससे हो गया, दिखाना बंद कर दिया। और वह और वह जो केतली जो था जहाँ से वह टेम्पल से जो लाया था फिर से वहीं वह उसे एक द्रोह के रूप में वहाँ जाकर रख दिया। द ओल्ड प्रीस्ट वॉज गिवन अ गुडली सम ऑफ मनी टू डू नथिंग एल्स बट टेक केयर ऑफ इट। और जो वहाँ पुराना जो पुजारी था उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया, है ना, किस लिए। तो एंड ऑल हिज लाइफ इट हैड ऑल द फूड इट वांटेड, है ना, सिर्फ उसको देख रेख के लिए और जितना वो भोजन खा सके केतली, है ना, क्योंकि वह वेदर को बदलता था तो उसे खाने की आवश्यकता होती थी। पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि वह चावल थोड़ा सा मांगा था टिंकर से, तो वह मीन्स उसे खाने की भी आवश्यकता थी। तो इसके लिए वो जितना वो खा सके और उसके देखभाल के लिए वह उसे काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया टिंकर ने। आफ्टर हिज डेथ इट टर्न इनटू अ ऑर्डिनरी केटल एंड हैज स्टेड सो एवर सिंस, है ना। जब इसका डेथ हो गया टिंकर का, तो वो ये फिर से वह जैसे जो केतली जिस तरह से था ऑर्डिनरी केतली जैसा होता है उसमें रूप में बदल गया उस समय से। इफ़ यू डोंट बिलीव इट you can go to the temple someday and see it for yourselves। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप टेम्पल में जाकर जापान में जहाँ था उसे अपने से खुद से देख सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी था ये जो विलियम ई क्रिप्स के द्वारा लिखा गया था। थैंक यू। आज स्टोरी ये कंप्लीट हुआ। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ कॉम्प्रिहेंशन। थैंक यू।